नमस्कार बंधुओं। सुमति अय्यर की कलम से यूट्यूब चैनल से जुड़े समस्त श्रोताओं को मेरा यानी नमिता सचान सुंदर का यथोचित अभिवादन, स्नेहिल अभिवादन। आज हम फिर उपस्थित हैं डॉक्टर सुमति अय्यर की एक और कहानी लेकर। ये कहानी उनके कहानी संकलन असमाप्त कथा में संकलित कहानी है। कहानी का शीर्षक है रेनी डे। रेनी डे कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित, बच्चों पर लिखी गई। और रेनी डे देखिए, आज के बच्चे तो मुझे लगता है कि रेनी डे उनके स्कूल्स वगैरह में होना बंद ही हो गया है, क्योंकि ना बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं और ना ऐसे रिक्शों में जहाँ भीगने की गुंजाइश होती है, ना स्कूल ही ऐसे होते हैं जो टपकने और चूने वाले होते हैं। लेकिन एक समय था जब स्कूल्स में रेनी डे जो है वो इंतजार करते थे बच्चे खुशी से उसका। तो कहानी का शीर्षक है रेनी डे। चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर सुमति अय्यर की कहानी रेनी डे से। ये पानी भी अजीब है, बरसता है तो बस बरसता ही चला जाता है। जुलाई का महीना भी बस इसीलिए रवि को खल जाता है। आनन फानन में बादल घिरे और बारिश शुरू। सच तो ये है कि उससे बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। कितना मन करता है उसका कि खूब बारिश में रेन कोट के भीतर बस्ता लिए स्कूल तक भागता हुआ निकल जाए। पर सुबह बस नहीं आती, और जब बस नहीं आती तो मम्मी कह देती हैं कि आज तो भाई रेनी डे है, स्कूल कहाँ खुलेगा इस बारिश में। भीतर उमड़ते गुस्से और खींच को दबाता हुआ वो जूते के तस्मे खोलने लगता है। पर ये बात तो वही जानता है कि रेनी डे यूं ही थोड़ी हो जाएगा। आखिर उसका तो कॉन्वेंट स्कूल है, कोई टाट पट्टी वाली पाठशाला तो है नहीं। मम्मी की ही शब्दावली वो दोहराता है मन ही मन। ये बस का ड्राइवर भी ना खूब मक्कार है। सरजू के ढाबे के पास बस खड़ी कर बीड़ी के सोंटे फूंक रहा होगा। पर मम्मी तो ये सब जानती है नहीं और ना समझेंगी। कह दे वो कभी भूल से तो ऐसे बिगड़ेंगी कि बस अनुशासन पर एक लंबा भाषण देंगे। उसे तो अब यही लगता है कि जो वे कहें भैया वही ठीक है, बस चुपचाप तामील करते जाओ। मम्मी न हुई टीचर हो गई। रवि को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। पापा बेचारे तो अच्छे हैं, कहते भी हैं कि वे स्कूटर पर छोड़ आएंगे, पर मम्मी साफ मना कर देती हैं। चिढ़कर कहती हैं, एक दिन नहीं जाएगा तो कौन सा नुकसान हो जाएगा, कौन डॉक्टरी की पढ़ाई है। पापा बेचारे की तो बोलती ही बंद हो जाती है। चुपचाप ब्रीफकेस उठाकर चल देते हैं। पापा भी ना बस एक ही घनचक्कर हैं। मम्मी ने टोक दिया तो बस आप भी चले गए। ये भी नहीं हुआ कि मम्मी को समझा देते या मुन्नी के पापा की तरह डपट ही देते कि पढ़ाई का नुकसान होगा। पर नहीं, उल्टा उस पर ही रौब जमाते हैं। क्या हुआ था उस दिन? कुन्नी की गुलेल थी। उसी ने कहा था कि पहले हमसे निशाना लगाना सीख लो। बस उसने एक आध बारी कंकड़ मारे होंगे कि मम्मी सब्जी लाती हुई दिख गई। देख भी लिया, फिर शिकायत पापा से की। तब तो पापा ने वो कान उमेठे थे कि बस पे बोल गई थी उसकी। तब से वो मानकर चलता है कि पापा उसके तो होने से रहे। जब उनकी ही कुछ नहीं चलती तो रवि की क्या खाक चलेगी? ये तो उसे ही पता है कि अगले दिन जब क्लास के पिछले दिन के नोट्स उतारने पड़ते हैं ना,
तो नानी याद आ जाती है। देता भी कौन है, सब नखरे करते हैं। और वो मैथ्स वाले सर क्लास में उसे खड़ा करके पूछेंगे, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? उससे जवाब देते नहीं बनता। अब क्या कहे, कैसे कहे कि मम्मी ने आने नहीं दिया। मैथ वाले सर पापा थोड़े ही हैं, बस चिढ़ेंगे और कहेंगे, बताशे हो ना जो तुम भूल जाते। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनी लेसन। सबकी आंखें उस पर उठेंगी। सिद्धू उसे देखकर जोर की कोहनी मारेगा और हंसेगा। पर ये गुड्डी, अरे गुड्डी ही जिद कर देती तो शायद मम्मी मान भी जाती। पर इस मुटल्ली को तो बहाना भर चाहिए। कितने तो बहाने बनाती है स्कूल से बचने के लिए। कभी सिर दर्द का, कभी पेट दर्द का, कभी कुछ। इसकी तो मौज हो जाती है। बस सारे दिन गुड्डा गुड़िया खेलेगी या उसके साथ लूडो खेलेगी, और ना हुआ तो मम्मी से चिपक कर भैंस की तरह सोएगी। तभी पिछले मंथली में उसके मार्क्स 40% थे और खुद रवि के 70%। मम्मी है कि तब भी बात इसी की मानेंगी। रवि के नंबर कम हो तो धमकी देती हैं कि वहां से निकाल कर किसी महापालिका के स्कूल में डाल देंगी, पर गुड्डी से कुछ नहीं कहती। आज भी यही तो हुआ था। बस नहीं आई, ऊपर से रात भर पानी, खूब पानी बरसा और मम्मी का फरमान जारी हो गया, कुछ हो अब आ गया तो डॉक्टर की फीस कौन भोगेगा। किचन से खटर पटर करती हुई सुना सुना कर बोली थी, लेकिन मम्मी अगले मंडे से मंथली है। उसने पापा की ओर याचना भरी आंखों से देखा था। पापा ने जल्दी से चेहरे को अखबार में छिपा लिया था, पर मम्मी ने किचन से आकर जो आंख तरेरी थी कि उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि गुड्डी ने मम्मी से गुड़िया की फ्रॉक बनाने की जिद पकड़ ली। मम्मी उससे बातों में उलझ गई, वरना उसे घंटा भर मम्मी के भाषण सुनने पड़ते। पब्लिक स्कूल के अनुशासन, बड़ों की इज्जत वगैरह वगैरह। उनका बस चले तो हर वक्त उसे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा करके रखें। मम्मी ने गरम गरम खिचड़ी बना ली थी और अचार के साथ सुबह 10 बजे ही खा लिया गया था। अब कुल 11:15 हो रहे थे। रवि खिड़की के पास खड़ा लगातार बरसते पानी को देख रहा है। बारिश भी ऐसी कि न गाड़ियां सड़क से गुजर रही हैं, न लोग। क्या खाक देखेगा, बस पानी और पानी। नींद भी तो नहीं आती। दोपहर यूं पानी नहीं बरसता तो कुछ नहीं तो लोहे के फाटक पर ही अकेला झूलता रहता। मम्मी से कितनी बार कहा था कि 2 पहियों वाली साइकिल दिलवा दो। पैडल बगैर दबाए स्कूल के सामने वाली ढलान में तेजी से साइकिल पर चलते कैसा लगेगा। पर यहाँ तो बारिश है, बाहर निकलने का नाम नहीं। फिर गुड्डी के साथ क्या खेले वो। मनोज होता तो घर में ही स्क्रैबल, कैरम कुछ भी खेल लेते, पर मम्मी खुद भी घर में कैद रहेंगी और उसे भी रखेंगी। गनीमत है कि खिड़कियां खोलने की अनुमति मिल जाती है। अब भी छींटों के पास बैठते कहीं देख लें तो जुकाम लगने की संभावना पर ही डांट पिला देती। टीवी पर जब भी विक्स का विज्ञापन आता है तो वो कनीतियों से मम्मी को देख लेता है। वो भी मम्मी के लिए फूल क्या, तारे भी तोड़ कर ले आए, भीगता हुआ बारिश में। पर वो छींकेगा तो क्या ये विक्स मलेंगी?
पिछली बार नाव बनाने के चक्कर में बरामदे में बैठा रह गया, जुकाम लगना था सो लगा। वो डांट पड़ी कि बस। सुबह से 3 बार तो लूडो खेल चुका है। फिर चुड़ैल के साथ लड़ाई हो गई। हुआ भी क्या था, गुड्डी की गोटियां ही तो काटी थी रवि ने। बस मुटल्ली का मुंह फूल कर कुप्पा हो गया। बौखला कर बोली थी, चल हट, तू बेईमानी करता है। काहे की बेईमानी? और वाह, पहले खेलना तो सीख। गोटी बढ़ाएगी नहीं, घर से निकालती रहेगी बस। रवि भन्ना गया था। छोटी है तो क्या हर बार उसे जिताता रहेगा वो? मम्मी तो यही कहती हैं, पर उसको कौन समझाएगा? तेरे पास और भी तो गोटियां थीं, उन्हें ही चला लेता। क्यों? वाह वाह, तू भी काट ले मेरी गोटी। पर मेरे तो पड़ते ही नहीं है। गुड्डी रुआसी हो गई थी। तो मैं क्या करूं? वो खींचता रहा था। वो मुंह फुलाई खेलती रही। फिर एक बार गोटी कटी तो ताव में गुड्डी ने खेल ही बिगाड़ दिया। गुस्सा कैसे नहीं आता उसे? उसकी चोटी खींच दी और उसने लपक कर काट लिया। वो उसके पीछे दौड़ा। मम्मी कमरे से निकल आई थी। उसने हाथ आगे कर दिया था। देख लें वे भी अपनी लाडली की करतूत, बहुत सिर चढ़ा रखा है। पर मम्मी तो जाने किस मिट्टी की बनी है। उल्टा उसे ही डांट दिया, तू मेरे पास आता, उसके बाल पकड़कर क्यों घसीटे? इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, बस कहने भर को। तहजीब के नाम पर तो जीरो हो, जीरो। यू शुड ट्राई टू बिहेव योरसेल्फ। मम्मी की वही दुहाई और इसी वाक्य के आगे वो हथियार डाल देता है। मम्मी भी अजीब है। पता नहीं कब एक मम्मी से दूसरी मम्मी निकल आती है। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि वो गुड्डी से ज्यादा प्यार करती हैं? ठीक है, कर लो, मेरा क्या है। सोचकर ही आंखें डबडबा गई। गुड्डी ने मुंह चिढ़ा दिया तो वो फिर झपटा था। देखो मम्मी, मुंह चिढ़ा रही है मोटी कहीं की। मम्मी ने रोक दिया था। बाबा रे, एक दिन घर पर क्या रह जाते हो कि उधम ही मचाने लगते हो। अरे कॉन्वेंट में पढ़ते हो तो क्या प्यार दुलार भी चुक गया है? एल्लो, खुद ही कॉन्वेंट के तहजीब की तारीफ करती रहेंगी, बात बात पर दुआई देती रहेंगी, और अब कह रही हैं कि उफ़ो, तो क्या उसने कहा था कि फलां स्कूल में वो पढ़ेगा? डाल देती उसे भी कुन्नू की पाठशाला में, वो तो वहां भी पढ़ लेता, अच्छा रहता। गुड़िया के दिन कनकौवे उड़ाता, गुल्ली डंडे खेलता, खुद ही तो प्रिंसिपल को डोनेशन देकर यहाँ एडमिशन दिलवाया है। और अब वाह, और छुट्टी छुट्टी उसने अपनी मर्जी से थोड़ी की थी। खुद ही घर पर रोक लेंगी, फिर सारा दिन झींकती रहेंगी। बस तब से वो खिड़की के पास आ गया। यहीं खड़ा है बेमतलब, ताकता हुआ। गुड्डी भीतर थी, माँ के पास। अपने छोटे होने का खूब फायदा उठाती है वो। है कितनी छोटी उसने गिने, पूरे 2 साल 3 महीने। वो 12 का हो गया है पिछले महीने। अब 12 का होना बड़ा हो जाना तो नहीं होता। मम्मी तो बस उसे अपनी सुविधा से छोटा बड़ा बना लेती हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा बना रहता है वो। मम्मी के अनुशासन का एक हिस्सा है वो भी। सड़क पर पानी भर गया था, सीढ़ियों तक आ गया था पानी। उसने देखा कुछ केंचुए रेंग रहे थे फाटक के पास की गीली मिट्टी में। उसे कैसा बियांका की याद आ गई। पानी के बीच कैसे बियांका और पानी के बीच रवि। उसे हंसी आ गई। कनखियों से देखा
गुड्डी पास आकर खड़ी हो गई थी। खड़ी रह दिन भर, वो नहीं बोलेगा। आज छुट्टी का दिन होता तो मम्मी के हाथ पांव जोड़कर मनोज के घर जाने का बहाना बनाकर क्रिकेट खेलने निकल जाता। ये चुड़ैल कड़क्की खेल रही होती। गुल्ली डंडा भी खेल सकता था वो छुपकर। पर रेनी डे, उफ! क्लास में बैठे बैठे खिड़कियों से जब बादल नजर आने लगते तो टीटू कहता, पानी बरस जाए तो मजा आ जाए, रेनी डे इज अ फनी डे। सब सुर में गाते। पर गाते समय थोड़े नहीं लगता था कि अकेले में रेनी डे से बढ़कर कोई खराब उबाऊ दिन नहीं हो सकता। अब ये बस ही आ गई होती तो उसी में चला जाता। ड्राइवर के लाख बरसने पर भी वो खिड़की खोल लेता और चेहरा भिगोता चलता। कई बार शाम जब छुट्टी होती तो उन लोगों की भागकर बस में चढ़ने की होड़ लग जाती। टीटू और तंबी का घर तो पास ही है। वे लोग आराम से बस्ता रेनकोट के भीतर रखकर चले जाते, छपाक छपाक। पर यहाँ घर में खिड़की के पास खड़े रहो और फिर या तो सो या पढ़ो या इस नकचढ़ी के साथ खेलो। भला ये भी कोई फन हुआ? मम्मी तो गर्मी की छुट्टियों में यही करती हैं। रोशनदानों में भूरे कागज चिपकवा देती हैं, जाड़ों में दर्जन भर कपड़े चढ़ा देती हैं। स्कूल ना जाओ तो घर में रहो, खेलो तो घर में। तब अब घर में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते, चलो बेटा कैरम ही सही। पर रेनी डे, क्या देख रहे हो? तेरा सिर फिर आ गई, डांट पड़वा दी और अब दोस्ती करने चले आई। वो झल्ला गया। मैं तो पूछ रही थी, तुम्हारी थोड़े ना शिकायत की थी। उसका स्वर रुआसा था। कुछ दिखे तब ना, यहां मैं वैसे ही बोर हो रहा हूं और तू आ गई खोपड़ी चाटने। खिड़की के पास बने चबूतरे पर वो बैठ गया। गेट के खुलने की आवाज आई। उसने झट खिड़की से सिर सटाकर बाहर झांकने की कोशिश की। कुछ साफ नजर नहीं आया। अब कौन होगा इस बारिश में? वो सोचने लगा। दरवाजे का कुंडा खड़का। कौन? उसने डपट कर रुआब से पूछा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कौन है बे? उसने फिर डपटते हुए पूछा। अब इतनी बारिश में मम्मी की कोई सहेली कहां से आई होगी? रामरत्ती होगी, बर्तन मांजने चली आई होगी, या फिर क्या पता मनोज ही हो भी सकता है। उसकी अम्मा मम्मी की तरह नहीं है, पूरी छूट है उसे। वो खिल गया, लपक कर दरवाजा खोल दिया। भीगे बदरंग फ्रॉक में लिपटी वो काली नन्ही ठिठुरती लड़की उसके लिए बिल्कुल नई थी। 7 या 8 से ज्यादा की उम्र नहीं होगी उसकी। कौन हो तुम? रवि की आवाज में लापरवाही थी। धनिया। पीछे खड़ी गुड्डी फिक्क से हंस दी। क्यों, पुदीना नहीं? रवि मुस्कुरा दिया। गुड्डी है तो चुड़ैल, पर कभी कभी मजेदार बातें कह जाती है। ये धनिया कौन है भाई? अम्मा भेजत रहें। वो अटक अटक कर बोल रही थी। वो खींच गया। इन लोगों में बस यही तो बुराई है, कोई बात पूछो तो सीधा जवाब नहीं मिलेगा। यूं भी मनोज की जगह उसे देखकर चिढ़ ही गया था वो। किसकी अम्मा? वो झुंझला गया। जाने कहाँ की आफत है। हमारी, यहाँ बासन मांजत रहे। ओहो, तो आप रामरत्ती की शहजादी हैं? गुड्डी ठिनकती हुई बोली। क्यों री, आज तेरी अम्मा को क्या हो गया? पता है, बेचारी मम्मी को अकेले ही सारे काम करने पड़े, और तुम्हारी अम्मा घर पर आराम से सो रही होंगी। नहीं, सहमी लड़की ने सिर हिलाया। दोनों हाथ छाती के इर्द गिर्द कसे थे। छुटकी को ताप है, यही से अम्मा नहीं आई रही।
हम का कहे रहन कि जाए के बहू जी से 10 रुपया मांग लाओ डाकदर को दिखावे खातिर। उसकी आवाज अब खुलने लगी थी। वाह, एक तो तुम्हारी अम्मा काम पर नहीं आएंगी और महारानी को रुपए भी चाहिए। क्यों, यहाँ कोई पैसे पेड़ में लगे हैं? गुड्डी आसपास वाली आंटियों की नकल करती हुई बोली। रवि को हंसी आ गई। बड़ी होगी तो बिल्कुल मम्मी की सहेलियों की तरह लगा करेगी ये गुड्डी। ठेठ अंदाज में कमर पर हाथ रखे हुए गुड्डी उसे अच्छी लगी। चलो मिट्टी कर लेते हैं इससे। अम्मा कही त्रेन बहू जी दई देंगी, लड़की बुदबुदाई। रवि को अब इन दोनों के संवाद में मजा आने लगा था। ठीक है, अभी बुलाते हैं मम्मी को, पर देखो यहीं खड़ी रहना। सारी फर्श गीली कर दी, ये नहीं हुआ कि बाहर ही खड़ी रहती। गुड्डी भीतर जाने को मुड़ी थी कि रवि ने हाथ खींच लिया। नॉट नाउ, वी विल प्ले फॉर सम टाइम। विद हर? आर यू मैड? गुड्डी ने नाक भौं से कोड़ी। रवि खींच गया। इन लड़कियों की अकल में भी बस भूसा भरा होता है। सोच रही है इससे खेलेंगे, और ये लड़की खुद ही खेलने की चीज है। घर पर बैठे बैठे इससे अच्छा मनोरंजन कहाँ हो पाएगा। बुद्धू बनाएंगे खूब इसे। फूल, वी विल प्ले हर, अंडरस्टैंड? 12 और 10 के बीच का वार्तालाप। उस 7 वर्षीय लड़की समझने की कोशिश करती रही, टुकुर टुकुर उन्हें ताकती रही। गुड्डी समझ गई थी, मजा रहेगा। वैसे तो रवि उससे हराता ही रहता है, अब इसे हरा लेगी खूब। देखो मम्मी सो रही हैं, देखो मम्मी सो रही हैं, जागेंगी तो रुपया दिलवा देंगे, तब तक हमारे साथ खेल लो, समझी? रवि ने रौब के साथ कहा। लड़की का चेहरा पिघलने लगा था, खालीपन नहीं रहा, ढेर सारी किरणें चमक गई। हाँ हाँ, हम खेलब दीदिया संग। दत, गुड्डी ने झिड़क दिया। तू इतनी गंदी है, तेरी दीदिया हूं मैं? चल हट। देख, मैं छोटी मेम साहब और ये रवि छोटे साहब, क्या समझी? लड़की के चेहरे का हल्कापन गुम होने लगा। उसने सिर हिला दिया। सिर क्या हिला रही है? बोलना मेम साहब। गुड्डी इठलाई। रवि उसे लगातार देख रहा था। गुड्डी के दिमाग में कभी कभी अच्छी बातें भी आ जाती हैं। उसकी बहन है आखिर, मूर्ख कैसे हो सकती है? लड़की ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, हमका देर हुई जई बहू जी को जगाए के। चुप, रवि ने डपट दिया। पैसे चाहिए ना? सिर भर हिला दिया लड़की ने। आंखें तालाब होने लगी। तो फिर खेलना हमारे साथ। एक तो हम इसे खिला रहे हैं, ऊपर से ये तंती ही जा रही है। गुड्डी ने अपने हिस्से की झिड़की दी। लड़की ने सिर झुका लिया। रवि भीतर से गेंद ले आया। वो अभी तक ठिठुरती दरवाजे के पास खड़ी थी। भीतर आओ, गुड्डी ने बुलाया। वो आगे बढ़ी कि फिर गुड्डी ने रोका। अरे सारी कालीन भिगो दोगी क्या? रुको, वहां पहले पोछा लगा दो। गुड्डी भीतर से पोछा ले आई। वैसे तेरी फ्रॉक किसी पोछे से कम नहीं है। गुड्डी ने पोछा उसकी ओर फेंक दिया। लड़की ने कपड़ा निचोड़ कर फर्श पोंछ दिया। देखो, मैं गेंद फेंकूंगी और तुम दोनों लपकना। गुड्डी की तरफ देखकर रवि ने आंख दबा दी और गुड्डी समझ गई और लड़की को देखकर बोली, समझी ना? पर देख, मुझे छू मत लेना, कितनी तो गंदी है। लड़की ने सिर हिलाया। आनंद फानन में लड़की को हाँक कर सोफे हटाए गए और जगह निकल आई। रवि जानबूझकर गुड्डी की ओर फेंकता, गुड्डी उसे लपक कर लौटा देती। लड़की उन दोनों के बीच इधर उधर भागती, गेंद के लिए लपकती रहती। गुड्डी उसे चिढ़ाती रही, बीच में एक आध बार टंगड़ी भी फंसा दी। लड़की मुंह के बल गिरते गिरते बची।
वो हाँफ कर रुकती तो रवि घुड़क देता, पैसे चाहिए तो खेलना पड़ेगा। लड़की की गति फिर तेज हो जाती। रवि उससे देख देख हंस रहा था। वाह, कैसे उछलती है जमूरे की तरह, सीख से हाथ और पतली पतली टांगे। घुंघरू बंध जाते और उसके हाथ में गेंद की जगह डमरू होता, डम डम। गुड्डी भी उसे देख मुस्कुराती रही, पर लड़की की आंख उन दोनों की हंसी से बेखबर गेंद पर लगी थी। सारी चेतना मानो गेंद पर ही केंद्रित हो गई थी, जैसे उस समय का सच गेंद लपकना ही था। बहन का बुखार, माँ की गालियां, भूख से ऐंठती आंतें और ठंडे बदन की सिहरन, सब कुछ भूलकर वो खेल रही थी, भाग रही थी, कमरे के इस छोर से उस छोर तक हाँफती हुई। थक जाती तो रवि और गुड्डी उसे फिर ललचाते। थके पैरों में फिर फुर्ती आ जाती। खेलना तो आता नहीं, एक बार भी गेंद नहीं पकड़ पाई। गुड्डी ने मुंह बिचकाते हुए रवि को देखा और हंस दी। आप हमका खेलन देते नहीं हो, लड़की बुदबुदाई। एल्लो, इनकी सुनो रवि भैया, खेलना आता नहीं, ऊपर से हमें बेईमान बता रही हैं। पकड़ लपक कर। लड़की खड़ी रही, टांगों में कोई हरकत नहीं हुई, आंखों में एक खालीपन उतर आया। बहन का बुखार और गलियों वाले यथार्थ में जैसे लौट आई हो। अब हम जाई, भिनभिनाती सी आवाज में वो बोली। झबरे बालों वाले कुत्ते ने कमरे के दरवाजे से झांका। लड़की की आंखें उस पर जम गईं, होंठ थरथराने लगे। तुमसे तो अच्छा मेरा चिंकी खेलता है, गुड्डी रौ में बोले जा रही थी। रवि की आंखें लड़की पर लगी थी, उसकी थरथराहट को देख रहा था। गुड्डी भी फिसड्डी है, बातें करती है तो करती ही चली जाती है। उसने गुड्डी को रोक दिया। यहाँ कुत्ता है का? क्यों डर लगता है? रवि ने झटके से पूछ लिया। उसका सिर हिल गया, आंखें कुत्ते पर लगी थी। रवि ने उसे और कुत्ते को बारी बारी से देखा। चलो अब मजा आएगा, चिंकी भी साथ खेलेगा, आवाज दी। चिंकी। कुत्ता दुम हिलाता आ गया। पिछली बार पोस्टमैन पर चिंकी झपट पड़ा था तो वो सिर पर पांव रखकर गेट के बाहर जाकर खड़ा हो गया था। बाहर से गेट बंद कर लिया था। चिंकी को तो खदेड़ने में मजा आता ही है। जब खौखियाता है तो लोगों का जो हाल होता है, रवि और गुड्डी हंसते हंसते दोहरे हो जाते हैं। पिछली बार जगतार अंकल का क्या हाल हुआ था, याद आते ही रवि के होंठ मुस्कुराहट में फैल गए। लड़की दीवार के सहारे चिपक गई थी। रवि ने लड़की को इशारा किया और बोला, देख चिंकी, वो कौन आया है। कुत्ते ने उसे देखा और खौखियाता हुआ उसकी ओर लपका। वो भागने लगी, उसके पीछे भौंकता हुआ कुत्ता। उई दैया, मारी, हमका बचाए ले, वो गिड़गिड़ाने लगी थी। गुड्डी सोफे पर हंसती हंसती दोहरी हो रही थी। रवि की आंखें चमक रही थी। लड़की अंत में थक कर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। कुत्ता उसके पास पहुंचकर उसके पैर सूंघता हुआ गुर्रा रहा था। लड़की की आंखें पथराने लगी थी, वो कांप रही थी बुरी तरह। इस शोर शराबे के बीच मम्मी जाग गई थी। क्या हो रहा है? एक दिन भी चैन नहीं लेने देते तुम लोग। कुत्ते का भौंकना जारी था। चिंकी इधर आओ, रवि ने डपट दिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। गुड्डी भी दौड़ती हुई मम्मी के पास चली गई। कौन है ये? मम्मी की आंखें दीवार से चिपकी लड़की पर पहली बार गई। रामरत्ती की लड़की है मम्मी, पैसे मांगने आई थी और रवि भैया ने उसे डरा दिया। गुड्डी ने सफाई दी। लो लगा दी ना चुड़ैल ने, अब झेलो बेटा अकेले। लड़की अभी तक कांप रही थी, उसकी आंखें कुत्ते पर जमी हुई थी। आंखें क्या थी, भय के गोलोन में तब्दील हो गई थी। फूल, मम्मी ने तमतमाई आवाज में उसे झिड़का। फिर उस लड़की की ओर मुड़कर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं करेगा ये।
मम्मी की आवाज पर लड़की का चेहरा उनकी ओर घूमा। डबडबाई आंखें पहले उन्हें, फिर रवि गुड्डी पर होती हुई कुत्ते पर टिक गई। होंठ थरथराने लगे। अरे नहीं, लगता है डर गई है बेचारी। मम्मी को तो इन लोगों को सिर चढ़ाने की आदत है। राम रत्ती को भी इसी तरह सिर पर चढ़ाए घूमती रहती है। रवि जल भुन गया। अब डांट क्या, मार भी पड़ जाए कहो तो शाम तक। अब हम जाइए अम्मा के पास, हिचकियां लेती हुई लड़की बोली। हाँ हाँ, अभी पैसे देते हैं। मम्मी ने भीतर जाती हुई गुड्डी को आवाज लगाई। गुड्डी, किचन से बिस्किट तो लेती है ना? मम्मी लौटी तो उनके हाथ में 10 रुपए का नोट था। लड़की ने रुपए लिए और हथेलियों से आंखें पोंछती हुई दरवाजे की ओर बढ़ गई। बिस्किट तो लेती जाओ। मम्मी की आवाज जैसे उसने सुनी ही नहीं। नोट को मुट्ठियों में कसकर वो बरसते पानी में उतर गई। पानी अब भी बरस रहा था। मम्मी ने उसे घूर कर देखा। पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग स्कूल में, यही सिखाया जाता है, इसी तरह बेचारों को तंग करना? पब्लिक स्कूल है ना, तो साहेबी आदतें ही तो होंगी ना। आने दो पापा को, सारी साहेबी ना निकाली तो देख लेना। बड़बड़ाती ही वो किचन में चली गई। हो गया शुरू उनका पब्लिक स्कूल पुराना। उन्हें तो पता नहीं कि रवि के साथी रिक्शे वाले को, कभी ठेले वाले को, कभी आइसक्रीम वाले को, कभी चाट पकौड़ी वाले को छेड़ते ही रहते हैं। इसी में तो मजा है। ये तो है ही ऐसी। कभी इनको पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा लगेगा। सोचेंगी जैसे रवि कहीं वहीं पढ़कर आईएएस हो जाएगा, और अब इस तरह की कोई हरकतें करो तो बस ताने साहबियत पर। इनको ना ऐसे चैन न वैसे चैन। पिटवाना है तो भाई पिटवा लो। गुड्डी उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो बोलेगा नहीं, नहीं। खुद भी शामिल थी इस खेल में और मौका पाते ही लगा दिया मम्मी से। ठीक है, छोटी बहन है, पर कैसे कर ले विश्वास? मम्मी से किचन में कुछ बनवाना होगा तो मक्खन लगा दिया। गुड्डी फुसफुसाई। एक बात बताऊं? वो चुप रहा। गुड्डी का चेहरा लटक गया। लटकने दो, तब तो मजे ले रही थी जब वो अकेले डांट खा रहा था। मजे की बात है, सुनोगे तो हंसोगे। गुड्डी चापलूसी पर उतर रही थी। अक्सर इसी तरह चापलूसी करती है। चलो सुन लेते हैं, हर्ज क्या है। पता है, उस लड़की ने फ्रॉक के नीचे चड्डी भी नहीं पहनी थी और फ्रॉक मुंह पर उठा ली थी। गुड्डी की आंखें हंसी से चमक गईं। वो मुस्कुरा दिया। गुड्डी मुंह दबाकर हंस दी। उसे भी याद आ गया, ठीक ही तो कह रही है। उसके होंठ फैल गए। रेनी डे इज अ फनी डे, वो गुनगुनाने लगा। गुड्डी भी उसका साथ देने लगी। उसने देखा 3 बज गए थे। पकौड़े की महक कमरे में तैरने लगी। वाह, मम्मी ग्रेट है। पकौड़े? अब वो थोड़ी देर पढ़ेगा, मम्मी का मूड ठीक करेगा। सीढ़ियों का पानी उतरने लगा। पानी अब धीमा होने लगा। रवि ने सोचा, अब वो पढ़ लेगा तो शाम खेलने बाहर निकल सकेगा। मनोज को आज के रेनी डे के बारे में सुनाएगा और खूब हंसेगा। वो चुटकी बजाकर ताल देने लगा और गुड्डी हंसती हुई दोहराती रही। तो ये थी कहानी रेनी डे। बाल मनोविज्ञान, विवशता, यथार्थ के बीच सब कुछ व्याख्यातित करती हुई कहानी रेनी डे, सुमति अय्यर की कहानी। धन्यवाद।